आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट और रिजल्ट बेटर आने के बाद एज यू कैन सी रिजल्ट आपके सामने है। सो काफी इंप्रूवमेंट है पर्सनल लाइफ में भी और ऑफिस लाइफ में भी। डॉक्टर्स अच्छे से गाइड करते हैं और ट्रांसप्लांट के दौरान आपसे बातें करते हैं। डॉक्टर्स ने मुझे मेरी हेयर लाइन सजेस्ट की, काफी परफेक्ट हेयर लाइन्स हैं मेरे फेस के अकॉर्डिंग। उन्होंने मेरी हेयर लाइन सजेस्ट की है। आफ्टर 1.5 मंथ के बाद शेडिंग फेस स्टार्ट हो जाता है। लाइक जो आपके ग्राफ्ट लगते हैं वो शेड हो जाते हैं। सो जस्ट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसीजन किस स्टेज में जाके लेते हो। आपके बाल्डनेस ज्यादा बढ़ जाती है तब लेते हो, आपकी बाल्डनेस कम है तब लेते हो। सो डिसीजन लेना जरूरी है आपके बालों के लिए। सो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे क्लिनिक के साथ आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। हेलो, मेरा नाम विनीत कुमार है और आज क्यूएसटी के साथ मुझे आज मेरी 5th पीआरपी है। सो मैं आज अपनी पीआरपी लेने यहाँ पे आया हूँ। सर्जरी का जो प्रोसीजर है काफी पेनलेस है और लाइक डॉक्टर्स एंड और जो भी टीम मेंबर्स से काफी सपोर्ट रहा है। लाइक एक टाइम टू टाइम मुझे गाइड किया गया है और गाइड को लेके कोई इशू नहीं आया। एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट और रिजल्ट बेटर आने के बाद एज यू कैन सी रिजल्ट आपके सामने है। सो काफी इंप्रूवमेंट है पर्सनल लाइफ में भी और ऑफिस लाइफ में भी। सो बिफोर ट्रांसप्लांट काफी फेस करना पड़ती थी चीजें, लाइक ड्रेसिंग को लेके। मैं अगर आपको वेडिंग अटेंड करनी है, कुछ फंक्शन अटेंड करना है, सो काफी चेंज है पर्सनल लाइफ को लेकर भी। और ट्रांसप्लांट का रिजल्ट काफी अच्छा है और क्यूएसटी में आया मैं, मुझे बहुत कंफर्ट फील हुआ। और ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर था वो भी काफी पेनलेस था, काफी स्मूथ रहा है। डॉक्टर्स अच्छे से गाइड करते हैं और ट्रांसप्लांट के दौरान आपसे बातें करते हैं। नॉर्मल आपका लाइक रूम का इन्वायरमेंट होता है, तो कोई इशू नहीं होता ट्रांसप्लांट को लेकर। बिफोर ट्रांसप्लांट लाइक अगर कॉन्फिडेंस की बात करूं तो काफी चेंजेस आए हैं कॉन्फिडेंस में। बिकॉज बिफोर ट्रांसप्लांट अगर कभी बात करने में भी जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग ऑफिस और बात कर रहे हैं अभी किसी टीममेट से लेके या फिर टीम लीडर से लेके, तो या फिर कहीं भी शादी में भी आपको क्या होता है, एक हेजिटेशन रहती है बात करने में। बिकॉज सामने वाला आपके फ्रंट एरिया को देखता है, बालों को देखता है, सो दैट्स फील वेरी लो। एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट मैं अपना मन चाहा हेयर कट ले सकता हूँ। बिफोर पॉडकास्ट आई शूट बिफोर 2-3 मंथ्स आई हैव अ लॉन्ग हेयर्स इन बिफोर पॉडकास्ट। अभी मैंने शॉर्ट हेयर कराए हैं। सो क्या बालों के साथ आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, छोटे बड़े कर सकते हो आप। लाइक ड्रेसिंग सेंस आपकी अच्छी हो जाती है और बाल होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। काफी कॉन्फिडेंस आता है, बात कर सकते हो, घूम सकते हो, फोटोशूट करने का मन करता है, वीडियो बनाने का मन करता है। बिना बालों के आपको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आता। लाइक अगर आप फोटो लोगे तो आप खुद भी अपने बाल ही देखोगे। सो बहुत चीजें हैं जो इम्प्रूवमेंट होती है। Like if you have a doubt for transplant, you can call QST, you can get everything जो भी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्वेरी है। सो काफी स्मूथ प्रोसेस है और काफी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, पर्सनल लाइफ में चेंजेस आते हैं। और ट्रांसप्लांट के दौरान जस्ट मेरा एक ही कंसर्न था डॉक्टर से, लाइक मेरी हेयरलाइंस को लेके। बट डॉक्टर्स ने मुझे मेरी हेयरलाइन सजेस्ट की, काफी परफेक्ट हेयरलाइंस हैं मेरे फेस के अकॉर्डिंग। उन्होंने मेरी हेयरलाइन सजेस्ट की है और डॉक्टर ने मुझसे बार बार पूछा लाइक यू आर कंफर्ट विद योर हेयरलाइन। सो कोई इशू नहीं था। हेयरलाइंस मेरी आप सामने देख सकते हैं, काफी नेचुरल हेयरलाइंस है। नो वन कैन जज यू कि तुमने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। सो हेयरलाइंस को लेके भी मेरा कोई इशू नहीं है और आपके सामने है रिजल्ट्स, हेयरलाइंस, एवरीथिंग। और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मेडिसिन और अपना पीआरपी के साथ। एंड मुझे कोई इशू नहीं चल रहा अभी पीआरपी या ट्रांसप्लांट को लेकर। सर्जरी के टाइम पे मुझे काफी प्रिकॉशन के बारे में अवेयर किया गया था। लाइक आफ्टर सर्जरी आपको कैसे सोना है, क्या खाना है। लाइक फॉर 7-8 डेज मुझे रेगुलर डे टू डे मुझे कॉल्स पे गाइड किया गया है। बिकॉज आफ्टर सर्जरी आई मूव टू माई होम एंड देन दे कॉल मी एंड गाइड लाइक हाउ टू स्लीप एंड क्या खाना है आपको। सो मैंने प्रॉपर गाइडेंस फॉलो किया है। सो कोई इशू नहीं आया मुझे अपनी ट्रांसप्लांट जर्नी में। और मेडिसिन को लेके भी मुझे प्रॉपर गाइड किया हुआ है। सो आपको अपनी हेल्थ को लेके अपना कैसे खाना खाना है, क्या चीजें आपकी हेल्थ बालों के लिए हेल्थी है, क्या चीजें निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। सो ये चीजें काफी इम्पैक्टफुल रही है। मैंने फॉलो किया है डॉक्टर के सारे प्रोसीजर। सो आफ्टर ट्रांसप्लांट, आफ्टर सर्जरी के कुछ टाइम बाद एक सबसे बड़ा इश्यू आता है कि हमें फील होता है आफ्टर 1.5 मंथ के बाद शेडिंग फेस स्टार्ट हो जाता है। लाइक जो आपके ग्राफ्ट लगते हैं वो शेड हो जाते हैं और काफी खाली खाली सा लगता है। तो जो आपके ग्राफ्ट इम्प्लांट में है वो भी दिखाई नहीं देते।
सो काफी बार ये इश्यूज आते हैं मन में कि बाल आएंगे या नहीं आएंगे, बट ये एक ट्रांसप्लांट जर्नी का एक फेज होता है। सो यहाँ पे कोई लाइक नेगेटिव फील नहीं करना है। और आफ्टर 2-3 months दे रीग्रो अगेन। 3 months में फिर बार बार आने स्टार्ट हो जाते हैं बाल। सो एंड 4 month में आप क्या देखोगे, आपके टोटल बाल रीग्रो हो जाते हैं, आपकी हेयर लाइंस परफेक्ट बन जाती है, आप मतलब हेयर लुक बना लेते हो अपना। सो ये जस्ट एक फेज होता है कि आफ्टर 1.5 month के बाद आपका शेडिंग फेज हो जाता है। तो शेडिंग फेज को लेके जो कोई इशू नहीं है, प्रोसीजर है ट्रांसप्लांट को लेके, और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट अपनी डाइट फॉलो करिए, अपनी मेडिसिन फॉलो करिए और डॉक्टर की गाइडेंस को फॉलो करिए। और डिमोटिवेट होने जैसे कुछ नहीं है ट्रांसप्लांट को लेकर। और ऐसा कुछ नहीं है कि बाल गए हैं तो आएंगे नहीं, ये जस्ट प्रोसीजर है। बाल गिरते हैं और आफ्टर 2-3 months रिग्रो होना शुरू हो जाते हैं। और आफ्टर टिल 1 year तक आपका क्या है, बूस्ट होते हैं हेयर। सो अभी क्या है, अभी मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ। सो आफ्टर 1 साल तक आपका पूरा बालों का रिजल्ट आता है। तो 1 साल में आपके परफेक्ट हेयर हो जाते हैं अगर आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलते हो। और आप मेरे बालों की पुरानी कंडीशन भी देख सकते हैं कि बिफोर ट्रांसप्लांट मेरी कैसी कंडीशन थी। एंड नाउ यू कैन सी, मैं आपके सामने हूँ, अभी की कंडीशन आप देख सकते हैं, मेरे फ्रंट हेयर लाइंस देख सकते हैं, एंड आई कैन शो यू माई क्राउन एज वेल। सो साइड कंडीशन भी आप देख सकते हैं, और डोनर एरिया भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, कोई इशू नहीं है। एंड सो बाल आपके सामने है, एंड आई एम हैप्पी दैट। ट्रांसप्लांट को लेके लाइक जिन लोगों को पता था कि हेयर फॉल हो चुका है, एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट काफी बाल बूस्ट हुए हैं, काफी लंबे बाल भी रखे हैं। तो कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं कि उनको लगा कि काफी मतलब कैसे बाल आज गए हैं अचानक, बट किसी ने जज नहीं किया कि ये ट्रांसप्लांटेड है, बिकॉज नेचुरल रहा है सब कुछ नेचुरल। जिस चीज को लेके डाउट होता है, इवन इफ आई सी समवन की किसी को हेयर फॉल्स को लेके इश्यू चल रहे हैं या फिर काफी ट्रांसप्लांट की नीड होती है, सो मैं खुद से ही बोल देता हूँ, मैं खुद से बोल देता हूँ कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए टाइम रहते हुए। सो कोई इशू नहीं है ट्रांसप्लांट को लेकर। बट जैसे मेरा नेचुरल है और मैं हेयर कट भी कराता हूँ, और मेरा जो बार्बर है वो हेयर कट करता है, वो भी नहीं बोल पाता कि आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर है। इवन मैं खुद भी बता देता हूँ कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है, एंड क्या तुम मुझे जज कर सकते हो कि ये ट्रांसप्लांटेड है। सो अभी तक किसी ने मुझे डिटेक्ट नहीं किया है, और लाइक मैं खुद से बता देता हूँ इफ समवन नीड्स ट्रांसप्लांट। सो आई गाइड एवरीथिंग, आई हेल्प एवरीवन, जिसको भी जरूरत है, कोई इश्यू नहीं है इस चीज को लेकर। अगर मैं बात करूं अपने हेयर्स की क्वालिटी को लेकर, तो काफी अच्छी क्वालिटी है बालों की। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक करली हो जाते हैं या कुछ भी, जैसे कॉम्ब करना चाहो ऐसे हो जाते हैं। और काफी अच्छी डेंसिटी भी है, तो कोई इशू नहीं है बालों की क्वालिटी को लेकर कि डोनर एरिया से बाल लिए हैं तो अच्छे ग्रो नहीं करेंगे या अच्छे हेयर नहीं होंगे या बाल बना नहीं पाओगे। तो ऐसा कोई डाउट नहीं है बालों को लेकर, काफी अच्छी क्वालिटी है। और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मेडिसिन अपनी और डाइट को लेकर बालों को। सो ये चीज भी मैटर करती है, आप मतलब कैसे आप बालों को टेक केयर कर रहे हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वालिटी को लेके मुझे कोई इशू नहीं है बालों की। जैसे पहले नेचुरल थे, आज भी ऐसे ही नेचुरल लगते हैं, मुझे कोई इम्पेक्ट नहीं लगा ऐसा। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि जो मैंने अपना ट्रांसप्लांट को लेके डिसीजन लिया था, तो मेरा डिसीजन काफी अच्छा रहा है और सक्सेस भी रहा है। सो जस्ट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसीजन किस स्टेज में जाके लेते हो। आपके बालनेस ज्यादा बढ़ जाती है तब लेते हो, आपकी बालनेस कम है तब लेते हो। सो डिसीजन लेना जरूरी है आपके बालों के लिए। सो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे क्लिनिक के साथ आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और आपके बाल्स भी वापस आते हैं। जस्ट यू नीड टू ट्राई, एंड जस्ट आपको क्यूएसटी से बात करने की जरूरत है, आपको सब कुछ मिलता है। यस, मेरा क्यूएसटी हेयर ट्रांसप्लांट हरिद्वार में हुआ है। और अगर मैं बात करूं मेरे ट्रांसप्लांट को गाइड से लेकर रिजल्ट तक जो भी आपके सामने है, सो इसमें काफी टीम्स का और डॉक्टर का काफी हेल्प रहा है। सो मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया गया है। और रही बात आप क्यूएसटी की हाइजीन की, लाइक सपोर्ट की, हर चीज में क्यूएसटी आपको कंफर्ट देता है। सो हाइजीन को लेके और किसी चीज को लेके कोई डाउट नहीं है। और ये मेरी 4th पीआरपी थी, और आई विल मीट यू सून फॉर नेक्स्ट पीआरपी। And after 2-3 months I will come here and I will shoot you again and I will motivate you. So QST टीम से और डॉक्टर से मैं काफी कंफर्ट हूँ, और लाइक QST क्लिनिक से भी, बिकॉज हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो, अपना एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हाउ यू आर, लाइक आप क्लिनिक में आ रहे हो तो कैसी चीजें हैं, कैसा इन्वायरमेंट है और कैसे आपकी हाइजीन है। सो ये चीजें मैटर करती है। आप QST आओ और आप हाइजीन वगैरह को लेकर आप देख सकते हो सब, यहाँ पे कोई इशू नहीं। ओके गाइस, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है मेरी ट्रांसप्लांट जर्नी को लेकर, जितना मुझसे हुआ। और
अभी तक वेट करते हैं नेक्स्ट पीआरपी के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और थैंक यू क्यूएसटी एंड कीप फॉलो क्यूएसटी एंड सब्सक्राइब एंड अपने डाउट्स दूर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। जब मैं शैम्पू करता हूँ, नहाता हूँ, तो तब हाथों में आ जाते हैं, नीचे आते हैं, और क्या नाम है, पिलो वगैरह पे पता चलती है वॉल्यूम कम होता गया, मेरी हेयर लाइन पीछे चली गई। तो मैंने जो है इसके लिए ऑयल वगैरह जो वो वैसे भी बताए जाते हैं वो भी यूज़ किए हैं, और क्या नाम है, मिनोक्सिडिल, जब मिनोक्सिडिल है, डर्मा रोलर है, और क्या नाम, एक आध डर्मोलॉजिस्ट को भी दिखाया है, मल्टीविटामिन्स। डॉक्टर का बिहेवियर बीच बीच में वो पूछते रहे कि पेन तो नहीं हो रहा, जैसे यानी सबसे पहले जब मेरा स्टार्ट हुआ तो उन लोगों ने मुझे एनेस्थीसिया दिया। मैं ये प्रॉब्लम 8-10 साल से समथिंग फेस कर रहा हूँ, और क्या नाम है, जब मैं शैम्पू करता हूँ, नहाता हूँ, तो तब हाथों में आ जाते हैं, नीचे आते हैं, और क्या नाम है, पिलो वगैरह पे पता चलती है वॉल्यूम कम होता गया, मेरी हेयर लाइन पीछे चली गई। तो मैं आगरा से हूँ, तो वहाँ पे एक तो मैं घर से बाहर रहा हूँ, तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हुआ है, सॉल्टी, आगरा का मेनली पानी। और फिर मेरी फैमिली साइड, पेरेंट्स साइड, फादर साइड की तरफ से 2-3 जनरेशन से ही बाल जो है कम होने लग जाते हैं, एक समय बाद बाल्डनेस आ जाती है प्रॉपर। तो क्या है कि मैंने जो इसके लिए ऑयल वगैरह जो वो वैसे भी बताए जाते हैं वो भी यूज़ किए हैं, और क्या नाम है, मिनोक्सिडिल, जब मिनोक्सिडिल है, डर्मा रोलर है, और क्या नाम, एक आध डर्मोलॉजिस्ट को भी दिखाया है, मल्टीविटामिन्स। काफ़ी केयर करने की कोशिश की है, पर जब केयर छोड़ दो तो उसके बाद फिर से वही कंडीशन हो जाती है। जब तक मैं केयर करता हूँ तब तक तो मेरे बाल जो है आते हैं, बने रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो है केयर छोड़ दी जाए तो वही पुराने उसमें आ जाते हैं, बाल्डनेस दिखने लगती है। तो फाइनली मैंने इसका, मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट जो मुझे चाहिए था वो क्या नाम है, ट्रांसप्लांट ही लगा। तो मैंने मन बना लिया है ट्रांसप्लांट कराने का। लाइफस्टाइल की बात करें तो मेरे कॉन्फिडेंस में कोई ज़्यादा समस्या आई नहीं, क्योंकि मेरी आप देख ही रहे हैं कि हेयर लाइन मेरी बहुत ज़्यादा पीछे गई नहीं, मेरा वॉल्यूम इतना ज़्यादा भी कम नहीं हुआ। बस ये था कि मैं केयर इसकी रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ मेरी बिजी प्रोफाइल लाइफ की वजह से। तो मैं चाह रहा था कि परमानेंट इसका जो है सॉल्यूशन हो जाए, जिससे कि मैं जो है पुनः से अपनी लाइफ में इसको लेकर बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँ। और इसके सॉल्यूशन के लिए तो मैं क्यूएसटी हेयर क्लिनिक आया हूँ। क्लिनिक की बात करें तो मैंने काफ़ी सर्च किए थे गूगल्स वगैरह पे। तो इसका एआई जो होता है वो यूट्यूब पे आपको सजेशन देता है कि आप ये क्लिनिक देख लें, ये देख लें। तो मुझे लगा रिजल्ट्स अच्छे हैं, बेटर है। तो फिर मैंने उनसे कॉन्टेक्ट के थ्रू बात की, तो उन्होंने मुझे ये क्लिनिक गाइड किया।
फिर मैंने मैम पे यहाँ पे कॉल पे बात की, तो मैंने पूछा कि 2-3 जो पेशेंट यहाँ पर हैं उनके रिजल्ट देखने के लिए मैं उनसे क्या नाम है कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो मैम ने मुझे कांटेक्ट डिटेल दी, तो मैंने उनको भी पूछा, तो उन्होंने बताया अच्छे रिजल्ट्स रहे। तो फिर फाइनली मैंने मन बनाया कि मैं QST क्लिनिक हरिद्वार को कराऊँ ट्रांसप्लांट। ग्राफ्ट की बात करें तो उन्होंने मेरी पिक्चर्स मांगी थी, जिसमें पता चल सके कि मेरी कितने ग्राफ्ट्स की मुझे ज़रूरत है नेचुरल लुक के लिए। तो मैंने पिक्चर्स दिखाई, तो इन्होंने मुझे बताया 2 से 2.5 ग्राफ्ट्स में मेरा लुक पहले जैसा बेटर हो जाएगा। सर्जरी के लिए मेरे मन में थोड़ा चल रहा है कि क्या पैनल रहेगा, कैसे ट्रीटमेंट चलेगा, क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस ही, बस ये मन में चल रहा है। बाकी देखते हैं आफ्टर सर्जरी क्या रहता है। जब मैं आया था तो मैंने यहाँ पे अपना ब्लड सैंपल दिया था, उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो मैं अब अपना ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ। बीच बीच में जो भी प्रोसीजर होते रहेंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। बाकी आप जुड़े रहिए मेरी वीडियोस से। थैंक यू गाइस। जैसा कि हम पहले मिले थे, मेरा नाम ललित है और मैं आगरा से हूँ, और मेरे अभी 20-25 मिनट पहले ही मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है। जैसे ही मैं OT में गया तो पहले तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, और थोड़ा डर सा भी लग रहा था। पर वहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट मैंने जैसे ही देखा तो वहाँ सब नॉर्मल था, काफ़ी हाइजीनिक था और स्टाफ सपोर्टेड था। पहले उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये होगा, आपको ऐसे ऐसे किया जाएगा। तो जो मेरी उसी दौरान जब सर्जरी हुई, सर्जरी मेरी 2 दिन चली है। पहले दिन 4 घंटे करीब चली और दूसरे दिन 2 घंटे में 2000 ग्राफ्ट्स समथिंग लगे हैं। और डॉक्टर्स का बिहेवियर बीच बीच में वो पूछते रहे कि पेन तो नहीं हो रहा। जैसे यानी सबसे पहले जब मेरा स्टार्ट हुआ तो उन लोगों ने मुझे एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया के बाद जैसे ही सिर जो है सुन सा हो जाता है, उसके बाद जो है फिर पता भी नहीं चलता, काफी स्मूथ चलता है। क्या नाम है, पहले वो स्लिटिंग करते हैं, स्लिट के बाद जो है आपका इम्प्लांट करते हैं, तो उसमें फिर नहीं पता चलता। बस जब तक एनेस्थीसिया दिया जाता है उस समय थोड़ा पेन होता है। बाकी अगर लंबी सर्जरी आपको टॉयलेट वॉशरूम वगैरह लगता है तो कराया जाता है, आपको जाने दिया जाता है। बीच बीच में रिफ्रेशमेंट भी देते हैं वो लोग। काफी सपोर्टिव स्टाफ था और अच्छा फील किया मैंने, मतलब दौरान सर्जरी। जब मैं यहाँ आया था तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि पता नहीं कि सही से हो पाएगा कि नहीं, और क्या रहेगा प्रिकॉशंस वगैरह, डॉक्टर कैसे ट्रीट करेंगे। लेकिन जब यहाँ मैंने आके देखा तो सभी ने अच्छे से गाइड किया और स्मूथली सब होता चला गया। पता ही नहीं चला कि कब सर्जरी कंप्लीट हो गई। और बाकी यहाँ मुझे लगा नहीं कोई मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें मैं आपको बताऊं कि कोई मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर। सभी स्टाफ का बिहेवियर काफी अच्छा था। जैसा मैंने आपको बताया, मेरे 2000 ग्राफ्ट लगे हैं और मेरी जो हेयर लाइन है वो डेंसिटी के साथ की है, काफी डेंस है। और मैं एक्सपेक्टेशन है मेरी कि मैं आगे चल के मेरा जो लुक है वो नेचुरल लगे। तो ये रही मेरी 2 दिन की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। आपसे फिर मिलूंगा जब नेक्स्ट PRP सेशन में आऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरी वीडियो से। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइस।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।